So hi guys, you watching a career ashram. Today we are discussing about the CSAP counseling form and registration process. अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो 3 अगस्त से स्टार्ट हुई है और 8 अगस्त तक चलने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे आप, फिर आप काउंसलिंग में किस कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर एक भी स्टेप छूटता है, अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, अगर इस स्टेप को एक भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आप इस साल के लिए तो भूल ही जाइए, क्योंकि इसमें करेक्शंस आपको नहीं मिल पाएगी। आपको फिर नेक्स्ट ईयर में ही आपको ट्राई करनी पड़ जाएगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइव करते हैं। सबसे पहले आपको जानी होगी CSAB.NIC पर। CSAB.NIC पर आपको जानी होगी। ये है आपको सेंट्रल स्टेट अलॉटमेंट बोर्ड का जो है वो आपको वेबसाइट। सबसे पहले आपको क्रोम्स खोल लीजिए या कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च करनी होगी https://csab.nic.in। जब इसको सर्च कीजिएगा तो आपकी जो इंटरफेस आएगी वो इस तरीके से नज़र आएगी। जैसे ही आप सर्च ब्राउज़र पर अपने सर्च करते हैं csap.nic.in तो इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगी। और जब इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगी तो नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेगी। 3 ऑप्शंस में से सबसे पहले आपको क्लिक करनी होगी CSAP स्पेशल। अगर CSAP स्पेशल ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, होम, अबाउट, मैसेज फॉर चेयरमैन। CSAP स्पेशल पर अगर आ गए हैं आप, फिर उसके बाद आप यहाँ इस थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए CSAP को और यहाँ पर आपकी आएगी हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर CSAP स्पेशल राउंड। यहाँ पर अगर आपको क्लिक करनी हो, जैसे ही वहाँ पर क्लिक कीजिएगा फिर एक इंटरफेस आपको नज़र आएगी। उस इंटरफेस में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालनी होगी, आपको एक पासवर्ड बनानी होगी, फिर एक सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दी हुई है, सिक्योरिटी पिन आपको डालनी होगी। और जैसे ही लॉगिन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक OTP आएगी, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालते हैं, उसी तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर और या पासवर्ड पर आपको एक OTP आएगी, जिसको आपको OTP डालकर फिर आपको सबमिट करनी होगी। जैसे ही OTP आप डालिएगा, OTP डालने के बाद आपको इस तरीके से फिर एक स्क्रीन पर आएगी। आपको इस नोटिफिकेशन को स्टडी कर लेनी होगी इसमें जाकर, ताकि आपको नाम, एप्लीकेशन नंबर, आपके फादर नेम, सारी चीज़ें आपको मेंशन होगी। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको एक डेट मिल जाएगी कि जो 3 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल सकते हैं। जब आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और आई एग्री पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ये सारा इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें आपका नेम, एप्लीकेशन नेम, नंबर, फादर नेम, आपकी कैटेगरीज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको आ जाएगी। आने के बाद नीचे स्क्रॉल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको जेंडर, कैटेगरी, आपका डिसेबिलिटीज़ है, इंडियन, फिर उसके बाद नीचे में डिक्लेरेशन साइट डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा और डिक्लेयर करने के बाद सबमिट एंड रिव्यू करनी होगी। और रिव्यू करने के बाद फिर आपको एक इंटरफेस इस तरीके से नज़र आएगी और इस इंटरफेस को ईच एंड एवरीथिंग देख लेना है। देखने के बाद फिर आपको जानी होगी, अगर कोई भी एडिट की ज़रूरत होगी तो यहाँ जाकर एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सारी चीज़ें सही है तो आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर आपको यहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगी, आर यू श्योर वांट टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन, तब आपको ओके क्लिक करनी होगी। जैसे ही आप उस पर कंफर्म क्लिक कीजिएगा आपको इस तरीके से फिर एक इंटरफेस नज़र आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि टोटल अवेलेबल चॉइस जो रहेगी वो 551 रहेगी, मतलब 511 चॉइस को आप फिल कर सकते हैं।
यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल रहेगी आपको, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम डालनी होगी, अकाउंट नंबर डालनी होगी, बैंक नंबर डालनी होगी, IFSC कोड डालनी होगी। इसके बाद आपको जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या JPG फॉर्मेट में बनाकर, जिसकी साइज़ की अगर बात करते हैं तो मिनिमम 20 की होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ जो होनी चाहिए वो 300 की होनी चाहिए। उसके बाद इसको क्लिक करके सबमिट कर देनी होगी आपको। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि अकाउंट नंबर जो है वो अपना दे, ताकि अगर सिलेक्शन नहीं हो पाती है तो सारे पैसे जो है आपके अकाउंट पे रिफंड हो सके। तो हमें पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी होती है, जो कि अलग अलग केस में अलग अलग होती है। तो अगर आपको नहीं पता कि कितनी लगेगी आपके केस में, तो अगर आप पहली बार आए हो, आपने जोसा नहीं की है, जोसा में सीट नहीं मिला, तो आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 44,000 जनरल EWS OBC वालों के लिए एंड 24,000 SC ST और PWD वाले बच्चों को शो कर रहा होगा। और यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको लग रहा होगा, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे होगे, ऑटोमेटिकली उतना ही अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस कैंडिडेट को जो टोटल फीस पे करनी है, पार्टिसिपेशन फीस, वो 4,000 पे करनी है। और जो भी पैसा आप जमा करेंगे पार्टिसिपेशन फीस के लिए, उसमें 4,000 CSAB का प्रोसेसिंग फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी का जो पैसा होता है वो कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके अब यहाँ पे सबमिट एंड पे फीस पे क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फी पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ पे SBI MOPS सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिए। जब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। जैसे यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। ये जो पेमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हमें गो बैक पे क्लिक करना है। गो बैक पे क्लिक करते ही हमारे सामने चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो अब एक्टिव हो चुका है। सिंपली आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिए। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो OTP इंटर करिए। OTP इंटर करने के बाद सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो चॉइस फिलिंग का पूरा पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो पोर्टल है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में जो अवेलेबल चॉइसेस है वो पूरी अवेलेबल चॉइसेस आपके सामने शो करेंगी। और यहाँ पे ऐड का बटन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें वो चॉइस जाके ऐड हो जाएगी। कोई भी ऑप्शन अगर आप ऐड पे करते हो तो वो ऐड हो जाता है। इसके बाद राइट साइड में आप देखो तो यहाँ पे एक रिमूव का बटन है। अगर रिमूव के बटन पे क्लिक करते हो तो वो ऑप्शन सिंपली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप किसी चॉइस को अप करना चाहते हो तो सिंपली अप के बटन पे क्लिक करो। डाउन करना चाहते हो तो डाउन के बटन पे क्लिक करो। एकदम बेसिक सा इंटरफेस है। एंड आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट टाइप भी शो कर रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे NIT, IIIT एंड GFTI ऑप्शन में आ रहे हैं। एंड ऑल इंस्टीट्यूट यहाँ से आप जो कॉलेज के नाम है वो भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे सबसे पहले NIT इलाहाबाद फिल करना है तो मैं सिंपली इलाहाबाद टाइप करूंगा तो MNIT इलाहाबाद आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑल इंस्टीट्यूट पे ही रहने देना है। इसके बाद जो कॉलेज भरना है उसका नाम सिंपली टाइप करो, आपके सामने वो आ जाएगा। लोकेशन बस अगर आप टाइप करोगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। पहले मैंने इलाहाबाद का यहाँ पे CS भर दिया। और सबसे पहले मैं ये जो ऑप्शन ऊपर मैंने भरे हैं उनको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। अब चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है इस पे बात करते हैं। तो चॉइस फिलिंग का जो इंटरफेस है एकदम बेसिक होता है। सबसे पहले मैंने इलाहाबाद भर दिया। इसके बाद फिर मैं सिलचर भरना चाहता हूँ तो मैं सिंपली सिलचर टाइप करता हूँ तो मेरे सामने NIT सिलचर आ जाता है। इसका CS मैं भर देता हूँ। इसके बाद फिर मुझे भोपाल फिलअप करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे भोपाल पे क्लिक कर देता हूँ तो भोपाल यहाँ पे आ जाता है NIT भोपाल का CS भर देता हूँ। इसके बाद फिर मुझे यहाँ पे जो कालीकट है वो फिलअप करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे कालीकट पे टाइप करता हूँ। कालीकट आ चुका है। और इसका जो कंप्यूटर साइंस है ये फिल कर देता हूं। अब कालीकट का जो कंप्यूटर साइंस है वो मुझे नंबर 1 पे रखना है तो अब पे करता हूं तो ये जो ऑप्शन है ये नंबर 1 पे आ जाएगा। एंड इसके बाद फिर कालीकट का मैं EC भी फिलअप करना चाहता हूं तो सिंपली यहाँ पे EC पे क्लिक करता हूं और इसे मैं भोपाल के मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस के ऊपर रखना चाहता हूं तो मैंने अप कर दिया है। इसके बाद फिर मुझे NIT जालंधर फिलअप करना है तो मैं सिंपली जालंधर टाइप करता हूं। जालंधर आ चुका है। इसका जो कंप्यूटर साइंस है ये मुझे नंबर 3 पे रखना है। मैं आपको एक सैम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। आपको जो भी कॉलेज अगर जोसम में मिल चुका है तो उससे बेटर ऑप्शन ही टारगेट करने हैं ताकि जो भी सीट मिले आप उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप सीट मिलती है और उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो राउंड 2 के अंदर तो आप जो पार्टिसिपेशन फीस जमा कर रहे हो वो रिफंडेबल नहीं होने वाली है। इसीलिए आपको सिर्फ उन ऑप्शंस को चॉइस फिलिंग में डालना है जहां पे एडमिशन मिले तो वो आप एक्सेप्ट करो। इस बात का ध्यान रखना। तो हमें चॉइस फिलिंग इसी तरह करनी है। पहले हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखने हैं और जो ऑप्शन हमें मिला है सिर्फ उससे ऊपर वाले ऑप्शन ही, क्योंकि हम CSEB में अपग्रेड के लिए आए तो उससे ऊपर वाले ऑप्शन ही हमें फिलअप करना है
ये मैं आपको चॉइस फिलिंग का सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां से आप ब्रांच के हिसाब से भी कॉलेज चाहो तो फिलअप कर सकते हो। आप सिंपली ऑल प्रोग्राम पे रहने देना, इधर ऑल इंस्टीट्यूट पे रहने देना और यहां पे आप सिंपली कॉलेज का लोकेशन सर्च करो। अगर दिल्ली भरना है तो दिल्ली टाइप करो तो आपके सामने उस लोकेशन के सारे कॉलेज आ जाएंगे। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर उसका जो ऑप्शन है, जैसे मैंने यहां पे एनआईटी दिल्ली भरा, एनआईटी दिल्ली का जो सीएस है ये मैं अप करना चाहता हूं तो ये मैंने अप कर दिया। इसके बाद एआई को मैं भी अप करना चाहता हूं, ये मैंने नंबर 8 पे डाल दिया तो नंबर 10 पे हमारा भोपाल आ गया। तो ऐसे आप भर सकते हो। चॉइस फिलिंग भरने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो सेव हो जाएंगे। सेव करना बिल्कुल मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे मैनेज फील्ड चॉइस का ऑप्शन है, यहाँ से आप चॉइस फिलिंग को मैनेज भी कर सकते हो, अप एंड डाउन, रिमूव, आप बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद आप चॉइस फिलिंग को रीअरेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इसके बाद फिर चॉइस फिलिंग आप रीअरेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस फिलिंग डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। यानी जैसा जोसा का इंटरफेस था वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे भी मिलता है। बस चॉइस फिलिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन आपको चाहिए सिर्फ उन्हीं को फिलअप करना है, वही ब्रांच फिलअप करनी है, अच्छे से रिसर्च करके फिलअप करनी है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज मिलता है उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर चॉइस फिलिंग में दिक्कत है तो हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम का कांटेक्ट ले सकते हो। उनके कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो चॉइस फिलिंग के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। आप चॉइस फिलिंग करने से पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस करिए। कट ऑफ आपको यहां पे मिल जाएंगे। आप इनकी वेबसाइट पे जब जाओगे तो वेबसाइट में आपको यहां पे देखिए जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वगैरह हैं ये देखिए यहां से आपको मिल जाएंगे। तो पहले अच्छे से देख लो और चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव जरूर कर देना, तभी आपका वो ऑप्शन सेव होगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सीएसएबी काउंसलिंग 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। बेसिक सा रजिस्ट्रेशन है। चॉइस फिलिंग का इंटरफेस जोसा के ही जैसा सिमिलर है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो ऑप्शन चाहिए वही फिलअप करना, क्योंकि फीस अगर सेकेंड राउंड में सीट मिलती है उसे नहीं एक्सेप्ट करते तो रिफंड नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि बहुत से बच्चे हर साल सीएसएबी में अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, गवा देते हैं। 40-40, 45-45 हज़ार का नुकसान हो जाता है बच्चों को, ठीक है। तो वो ना हो उसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 250 लाइक्स का टारगेट है, उसे भी अचीव करवा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, आपको काफी बेहतर कॉलेज दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए चलता हूं। कोई डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करिए। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। जब आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो सिंपली यहाँ पे एक बटन आपको दिखेगा लॉग आउट का, उस पर क्लिक करके लॉग आउट जरूर कर दीजिए।